तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी मैथ्स के लिए, हमारे पूरे कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो इसको हम इजी वे में पूरी तरीके से समझेंगे। और इसको समझने से पहले हमें कुछ वैल्यू देखना पड़ेंगी, जैसे जो इम्पोर्टेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वैल्यू होती हैं जैसे कि 1% मतलब हम क्या मानते हैं, 100। ठीक है, यानी कि 100 को 1% के बराबर मानते हैं। 100% मतलब एक हो गया। ठीक है, सॉरी, 1 मतलब 100%। आधा मतलब आधा कर दिया, मतलब इसको भी आधा करेंगे तो ये 50%। इसका और आधा कर दिया तो 1/4। तो इस तरीके से तो इसका 25% होता है। अभी कैसे निकलता है, जैसे आधे में 100 का गुणा किया तो ये क्या हो गया, 2 से कट गया 50। तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यू देखेंगे जो परसेंटेज के चैप्टर में या फिर पूरी मैथ में हमें कहीं ना कहीं काम आती हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, हम कुछ वैल्यू देखते हैं, जैसे कि हाफ मतलब 50%, 1/3 मतलब 33%, 1/4, 1/5 20, 1/6, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09, 1/12 8.33, 1/13 7.69, 1/14 7%। ठीक है, लगभग 7% के बराबर होता है। ठीक है, 1/15 1/16, इस तरीके से 1/20 तक की पूरी टोटल वैल्यू है हमारे पास, ऐसे ही लेके ये पूरी कंप्लीट 1/20 यानी कि 5%। 1/20 का 100 का गुणा करेंगे तो 20 से 5 बार कटेगा तो 5% के बराबर आएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 5% मतलब 1/20, यानी कि इसको 0.05 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1/20 में हम इसका भाग देंगे तो 0.5% हो जाएगा। ठीक है, 10% मतलब 1/10। तो ये थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया है, यानी कि 15% बराबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हम पूरी वैल्यू देख लेते हैं। 30%, 40, 50, 60, 70, 75। तो ये 5 5 के डिफरेंस से अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू है और हमसे इसके बारे में ऐसे पूछ ले तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, ये हमने कुछ 150 तक निकाल ली है। अब जैसे कि सिंपल सा कोई भी ले लो, जैसे कि मान लिया इसमें से ले लिया अपन ने 30%। तो 30% प्रतिशत का मतलब अपने आप में क्या होता है, अपॉन में 100। अब अपॉन में 100 तो इससे इसको काटेंगे जीरो से तो 3/10 हो जाता है। ये सब कुछ समझ में आता होगा। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या फिर कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें ए का X% बी के Y% के बराबर है। तो यदि इसमें क्वेश्चन पूछ ले ए बी का कितने प्रतिशत है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। बी ए का कितने प्रतिशत है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अब क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए का 20%, यानी कि का मतलब होता है इंटू 20%, और बी के 40% के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से प्रतिशत को अगर हटा लें अपन तो यहाँ पे अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ से प्रतिशत को हटा लें तो अपॉन में 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कट जाएंगे और 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, अब बी ए का कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो बी ए का कितने प्रतिशत है तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, यहाँ पे ए अपॉन बी आ जाएगा बराबर 2/1 आ जाएगा। यानी कि और प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पे 100 का इंटू कर लेंगे तो ये 200% के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले वाले का 200%। अब ऐसा अगर इसका दूसरे का निकालना है तो इसका उल्टा लिखेंगे, B/A। बी के अपॉन में ए आ गया, हमारे पास क्या था, ए बराबर 2b था तो बी के अपॉन में ए आ गया, और
1 के बटे में 2 आ गया। अब इसको परसेंट में निकालना है तो 1/100 कर ले, 100 का गुणा कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये बी ए का कितने प्रतिशत के बराबर है, 50% के बराबर है। तो यहाँ पे इसका आंसर आया 50%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सिंपल सा था। जिसका सीधा सा पूछेगा, जैसे बी का ए से पूछा, तो बी का ए से पूछा, सॉरी बी का ए से आया 50%, ये बी का ए से प्रतिशत आया 50%, और ए का बी से अगर इस तरीके से पूछ लेगा तो ये वाला आया 200%। ठीक है, जिसको पूछेगा उसको ऊपर रखना है। जैसे पहली वाली संख्या है तो इसको ए का बी से निकाला तो ए ऊपर रखा और बी नीचे रखा। अगर बी का ए से निकाला तो बी ऊपर रखेंगे और ए नीचे रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है, तो हमारा आगे जो सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो ए का 10%, यानी कि ए का 10% लिख लेंगे, ए का 10%। ठीक है, ऐसे ही लिखाएगा। और बी के, कलर चेंज कर लेते हैं इनका, बी के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। और बी का 30% सी के 40% के बराबर है। तो ए सी का कितने प्रतिशत है, ए सी का कितने प्रतिशत है ये बताना है। अब ए अपॉन सी आएगा, जैसे सिंपल सा पूछा है उसने, तो ए अपॉन सी आएगा। तो ए अपॉन सी कैसे निकालेंगे हम, ए बटे बी मिलना चाहिए हमारे पास और बी बटे सी मिलना चाहिए। तो ए बटे बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ये 100 से 100 कट गए और एक जीरो से एक जीरो कट गई। ए बटे बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए बटे बी की वैल्यू आ गई 2/1। कहाँ पे आई, ए बटे बी की वैल्यू आ गई 2/1। यहाँ से आ गई ये पहली वाली लाइन से। दूसरी वाली लाइन से 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो बी बटे सी बराबर आया अपने पास 4/3। तो बी बटे सी बराबर लिख लेंगे अपन यहाँ पे 4/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 8/3। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालना है मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करेंगे तो 800/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, टाइप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 देखेंगे। यदि वस्तु के मूल्य में x% की कमी या वृद्धि हो तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि या कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब इसमें सीधा सा देखना है, अगर हमें कमी प्रतिशत निकालना है, ठीक है, अगर कमी प्रतिशत निकालना है तो नीचे वही संख्या जोड़ देंगे जितने की कमी हो रही, और अगर हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो नीचे वही संख्या माइनस कर देंगे। अब इसको हम सिंपल सी शब्दों में देखें, अगर ये फॉर्मूला याद भी ना करें तो अभी हमारा काम बन जाएगा। कैसे देखेंगे, अगर चावल के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, चावल के मूल्य में, पहले चावल के मूल्य कितने थे, 100 थे, और अब कमी करके कितने हो गए, 90 हो गए। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे और अपॉन में इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि कमी प्रतिशत के लिए हमें कम वाली वैल्यू नीचे रखनी है और इनटू 100 कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसका फॉर्मूला अगर चाहें तो। कमी प्रतिशत बराबर डिफरेंस अपॉन लेसर वैल्यू, है ना, लेसर वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट गई, 100/9 आया, 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 1/9% की हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा, खपत में वृद्धि करनी है ना, अगर इतनी तो वृद्धि करनी है तो हमें कमी प्रतिशत नहीं निकालना पड़ेगा, हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ये हमने क्या निकाल दिया, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला सिंपल सा रहेगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर डिफरेंस अपॉन ग्रेटर वैल्यू, है ना, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या रहेगी, दोनों का डिफरेंस आया कितना, दोनों का डिफरेंस आया 90, दोनों का डिफरेंस आया 10, और खपत में कितनी वृद्धि की जाए तो 10/9
वृद्धि कर रहे हैं तो नीचे आएगा 1 मिनट। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है हमने, इसको फॉर्मूले में अगर सही कर लें तो ये हमारा वृद्धि प्रतिशत का ही फॉर्मूला है। सॉरी, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, पूरा पूरा का पूरा दोबारा से समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं हम कि हमें क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत तो दो चीज की हमें क्या निकल जाएगी यहाँ पे, डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस नीचे आएगी लेसर वैल्यू, लेसर वैल्यू इंटू 100, ठीक है। और हमें कमी प्रतिशत निकालना है किसी भी चीज का, तो आएगा डिफरेंस, उल्टा हो जाता है सॉरी, है ना, इंटू ग्रेटर वैल्यू इंटू 100, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू। तो यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है हमें, कोई चीज 100 थी, अपने आप में कोई चीज कंप्लीट 100 होती है, और 10% की कमी यानी कि 90 हो गई, तो दोनों का डिफरेंस कितना बना, 10। अब हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत। हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, नीचे मतलब हमें क्या रखनी पड़ेगी, हमें छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी। दोनों में से छोटी वैल्यू 100 और 90 में से 90 है, इंटू 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 100/9 हो जाएगा, यानी कि 11 सही 1/9% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाली जो क्वेश्चन है वो भी उसी से हो जाएंगे जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि चावल के मूल में 14 रुपए की, चावल का मूल 14 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक परिवार में चावल की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। मूल्य पहले कितना था, 14, और फिर कितना हो गया, 16। तो डिफरेंस निकाला, 2 आया, और बाद में कितनी आई वैल्यू, बाद में आई 16। तो नीचे रखेंगे 16 इंटू 100। इसमें हमेशा क्या याद रखना है कि नीचे बाद वाली वैल्यू रखना है। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, पहले x रुपए वैल्यू थी और फिर बढ़कर कितनी हो गई, y रुपए हो गई। तो या तो कमी प्रतिशत निकालो या फिर वृद्धि प्रतिशत निकालो, बाद में जो भी वैल्यू में चेंज हुआ है वो ही हमेशा नीचे रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन का है टाइप 3, और ऊपर हमें डिफरेंस रखना है, हमेशा हमेशा डिफरेंस रखना है, सीधी सी बात, ऊपर याद रखना है डिफरेंस और नीचे रखना है बाद में बड़ी वाली वैल्यू, अगर खर्चा अपरिवर्तित रहे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, उसमें दिया था हमें परसेंटेज में, और इसमें दिया है हमें रुपये में। रुपयों में दिया है 14 से 16 हो रही, दोनों का डिफरेंस निकाला, 2/16 इंटू 100, 2 से इसको काटा 8 बार, 100/8 मतलब हो जाएगा हमारा 12.5% की कमी करनी पड़ेगी। इसका आप डिवाइड करेंगे तो 12.5% हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5% होता है, ठीक है। हमने जो वैल्यू याद किए थे उससे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का कि 14 रुपए से वैल्यू घट के हो रही है 10%, तो हमें क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा वही का वही रहे, हमें खपत में बढ़ानी है। तो 14 रुपए थी वैल्यू पहले, अब 10 हो गई, दोनों का डिफरेंस निकला 4, बाद में कितनी हुई 10, बाद वाली हमें याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में, इंटू 100 रख लेंगे तो हमें 40% की वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, टाइप 4 आया, परसेंटेज में आया टाइप 4 आया, किसी मूल्य में A प्रतिशत की कमी हो रही हो और खर्च में B% की कमी हो रही है। तो पहले खपत x है तो अब खपत कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखा जाए तो मूल्य में खपत कितनी हो रही, वृद्धि, वृद्धि देखने के लिए हमेशा ऊपर सब में प्लस है, फॉर्मूला सेम टू सेम है, प्लस है, और इसमें फॉर्मूला सेम टू सेम है, इसमें क्या है, माइनस है, ठीक है। सिर्फ इतना सा अंतर है। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार के खपत में इतनी ही कमी कर दी जाए कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। यदि मूल वृद्धि से पहले आलू की खपत 20%, 20 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ए की वैल्यू यानी कि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, और खर्च में अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हुई। कितनी कम हो गई, तो पहले आलू के मूल्य,
आलू की खपत कितनी थी वृद्धि से पहले, मतलब 20 केजी उसके घर में खर्च हो जाते थे। तो पहले जो होते थे वो लिख लेंगे अपन यहाँ पे 20, और फिर 100 में जितने खर्च में वृद्धि हुई वो लिख देंगे यहाँ पे, और नीचे जितनी उसमें आलू के मूल्य में वृद्धि हुई वो लिख देंगे, है नी। ठीक है, तो हमेशा जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो नीचे रखना है। इस फॉर्मूले को देख लेंगे, एक्स इंटू 100 प्लस बी, और नीचे 100 प्लस ए लिख देंगे। ठीक है, तो इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे, 20 इंटू 105 अपॉन 120, 20 से ये कट जाएगा 6 बार, और 6 से इसमें भाग दे देंगे, तो 17.5 केजी की अब क्या हो रही है, खपत हो रही है पहले से ज़्यादा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम टाइप का, आलू के मूल्य में 20% की कमी हो रही, तो उसने खपत में कितनी वृद्धि कर दी कि केवल खर्च में केवल 10% की कमी हुई। आलू की खपत पहले 16 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी हो जाएगी ये बताना है। ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की 10 हो गई, और एक्स की वैल्यू हो गई 16, तो अभी की खपत निकालनी है। ठीक है, 16 गुणा 100 में से बी घटाएंगे तो 10 यानी कि 90 आ गया, और 16 में से 100 में से ए घटाएंगे तो ये 80 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ गया ये 16 पंजे 80, 5 से इसमें भाग देंगे तो ये 18 केजी आ जाएगा। ठीक है, 18 केजी हमारा आंसर हो गया। ये एक टाइप था, कम आता है पेपर में आप, लेकिन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी दो चीज में अगर वृद्धि हो रही हो या फिर कमी हो रही हो तो इस तरीके से इसको कहते हैं। ठीक है, दो दो चीज यानी कि दो चीज में या तो वृद्धि हो या दो चीज में कमी हो, या फिर एक चीज में वृद्धि हो एक चीज में कमी हो, तो इन सब चीज में इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। इसको अगर ए बी के फॉर्म में याद नहीं करना हो तो हम एक्स वाई के फॉर्म में भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें अगर किसी चीज की वृद्धि होगी, जिस चीज की वृद्धि होगी उसको हम प्लस में लेंगे, और जिस चीज की कमी होगी उस वैल्यू को हम माइनस में लेंगे। सिर्फ इतना सा हमें याद रखना है, जिस चीज की वृद्धि होगी उसको प्लस में, जिसकी कमी होगी उसको माइनस में लेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि वस्तु के मूल्य में 10% घटा दिया जाए, तो घटे हुए मूल्य को पुनः 20% घटा दिया जाए, यानी कि 2 बार क्या हो रहा है, घटा रहा है, तो फाइनली कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि -10 फिर माइनस का 20। ठीक है, या फिर ऐसे लिखें हम इसको, अगर अच्छे से समझना है तो ये -10 लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस -20, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई। एक्स की वैल्यू फिर लिख देंगे -10 -20 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे माइनस का 20। अगर यहाँ पे देख नहीं रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस का 10 -20 और प्लस का 2। पूरे को सॉल्व करेंगे तो -10 और -20 कितना हो गया, माइनस का 28, सॉरी माइनस का 30 और प्लस का 2। पूरा सॉल्व करेंगे तो -28%, यानी कि 28% की कमी हो जाएगी, इतना घट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। और आगे इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए और एक को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि दोनों बार बढ़ा रहे हैं तो प्लस में वैल्यू ले लेंगे, 10 + 20 इंटू 10 गुणा 20/100। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 और 20 कितने हो गए, ये हो गए 30, और यहाँ से निकली वैल्यू 2, तो ये हो गई 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, 10% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए। तो इसको देख लेंगे, 10% क्या करा, पहले तो बढ़ा दिया जाए और घटाने वाली वैल्यू को माइनस में ले लेंगे, प्लस 10 गुणा -20/100। इसको काटेंगे तो यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 20 और 10, तो ये कितने होगा, -22, यानी कि -12% आ जाएगा। 12% आ जाएगा तो माइनस आया, अगर हमारा फाइनल में माइनस आएगा तो इसका मतलब आया कि घटेगा, और अगर फाइनल में अगर प्लस आएगा आंसर तो बढ़ेगा, यानी 12% की कमी हो गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, आय से संबंधित प्रश्न। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय 40% बच्चों पर, 20% राशन पर और 20% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है,
तो उसको 60 रुपए की बचत होती है। तो आय क्या होगी? किसी भी व्यक्ति की आय जो होती है वो 100% मान के चलते हैं, ठीक है, 100% मान के चलते हैं। 40 उसने अपनी बच्चों पे खर्च कर दिए, 20 राशन पे खर्च कर दिए और 20 अन्य जरूरतों पे खर्च कर दिए। इनका टोटल करके हमारे पास आया 80%, यानी कि 80% को उसने खर्चा कर दिया। इसमें से माइनस करेंगे टोटल में से, टोटल हमारा हमेशा 100% रहेगा, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20% आ जाएगा। 20% बचत है, जो कि 20% की वैल्यू है हमारे पास 60 रुपये। जो बच रहे हैं वो कितने हो रहा है? 20%, यानी कि 60 रुपये। तो आय कितनी हो जाएगी ये बताना है। आय कितनी थी? 100%। 100% कैसे निकलेगा? 60 में 20 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये कैसे आया इसको ध्यान से समझ लें, अगर किसी को नहीं आया तो। 20% है बराबर 60, ये 20 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 60/20 आ जाएगा, और 100 से दोनों साइड गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%, ठीक है। इसको काटेंगे, 20 दिया 60, यानी कि 300%। क्या हो जाएगा? सॉरी, 300 रुपये क्या हो जाएगा? उसकी टोटल आय हो जाएगी, 300 रुपये की आय है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% बच्चों पर, 40% वो कर रहा है बच्चों पर, ठीक है, 20% कर रहा है राशन पर और 20 अन्य जरूरतों पर, यानी कि टोटल कितना खर्च कर रहा है? 80%। 40 20 60 और 20 80, और बचा कितना? 100 में से 80 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 20% की बचत हो जाएगी। तो 20% की जो बचत है वो उसकी कितनी है ये निकालना है। उसकी मासिक आय कितनी है? 400 रुपये है, ठीक है। तो 20% की वैल्यू निकालनी है, 20% की, यानी कि जो बचत है उसकी निकालनी है। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400 रुपये दे रखी है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400/100 गुणा 20, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी कि 80 रुपये यहाँ पे क्या आ गई? बचत आ गई, 80 रुपये की बचत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम अपनी आय का टाइप चेंज हुआ है, अब यहाँ पे है, ये भी आय वाला क्वेश्चन, ये भी आय वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है। टाइप चेंज हुआ है तो आय का 60% राशन पर, ठीक है, 100% की आय होती है, और शेष का, जब भी यहाँ पे क्या लिखा पहचानेंगे कैसे? इसमें लिखा रहेगा शेष का। उसमें डायरेक्ट ऐसा लिखा था कि इतना 40 इतना इस पे, 20 इस पे और 20 इस पे, लेकिन इस पे क्या लिखा रहेगा? शेष का। जब भी शेष का लिखा रहेगा, यानी कि इसने 60%, तो ये खर्च कर दिया, 60 में से कितना बचा? 40। 40 मतलब 40 बचा, 40 का 50%, 40 का 50% मतलब कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि 20%, ठीक है। 40 था, ये 40 बचा था, 40% का 1/2, यानी कि 20% उसने काय पे खर्च किया? शेष का 50% उसने कपड़ों पर खर्च किया। अब कितना बचा? अब 20 बचा, ये 20 खर्च हो गया यहाँ पे, अब ये 20 और बचा, 20 और 20 कितने हो गए? 40। अब शेष का मतलब, यानी कि 20 का 20%, शेष का 20%, यानी कि 20 का 20% मतलब 1/5, यानी कि 4%। पढ़ाई पर खर्च करता है, 4% खर्च कर देगा, 20 तो बचा ही था उसका। अब 20 में से 4 और माइनस कर देंगे तो ये कितना जाएगा? 16%। 16% हर महीने वो क्या करता है? बचाता है, यानी कि 16% की वैल्यू है 2000। प्रति माह वह कितने बचाता है? 2000 रुपये बचाता है। तो राम की आय कितनी हो जाएगी? तो 16% बराबर, अगर 2000 रुपये है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000/16 इंटू 100। उसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 से फिर काट लेंगे तो ये 125 बार कटेगा, यानी कि 12,500 रुपये उसकी आय है। एक बार और समझेंगे, इसको भी समझ नहीं आया है, पूरा दोबारा से देखेंगे। 100% टोटल था, उसने 60 खर्च कर दिया, 40 बचा, ठीक है। 40 में से उसने 40 का 50%, यानी कि 40 का 50% मतलब आधा, यानी कि 20 खर्च कर दिया और फिर ये 20 बचा, ठीक है। अब 20 का 20% फिर खर्च किया, तो 20 का 20% कितना हो गया? 4।
ठीक है, 20 का 20% कितना हो गया, 4, और बचा कितना, 16। तो 16% बराबर कितना है, यहाँ पे 2000 रुपये है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 16% की वैल्यू है 2000 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 डिवाइड बाय 16 इंटू 100। तो ये हो जाएगी हमारी 12,500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। राम अपनी आय का 60% किस पे खर्च कर रहा है, राम अपनी आय का 60% राशन पर और शेष का 50% कपड़ों पर। ठीक है, 100 थी टोटल आय, 60% उसने यहाँ पे खर्च कर दिया, बचा कितना, 40। अब शेष का 20%, मतलब सॉरी 50%, शेष का आय का 50%, यानी कि 20 उसने यहाँ पे खर्च कर दिया, यहाँ पे 20 बचा। अब 20 का फिर 20%, यानी कि 4 यहाँ पे खर्च कर दिया और यहाँ पे 16 बचा। तो 16% बराबर कितना है, 8,000 रुपये है। तो यहाँ पे आय निकालना है, सॉरी 16% उसकी आय दी रखी है उसने 8,000 रुपये, 16% नहीं दिया है, यानी कि 100% बराबर कितना दे रखा है, 8,000 रुपये दे रखा है। तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 16 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 128। 16 अट्ठे 128 होते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो 1280 रुपये की उसने बचत की। ये क्या आई, उसकी बचत आई। ठीक है, आप इसको एक बार और समझ सकते हैं चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बोर्ड में 55% विद्यार्थी हिंदी में, नेक्स्ट टाइप है 8वां टाइप। ठीक है, 7 टाइप हो चुके हैं परसेंटेज के, 7 टाइप हो गए हैं, ये 8वां टाइप है। 8वां टाइप है बोर्ड परीक्षा में 55% विद्यार्थी हिंदी में, 35% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 55 हिंदी में फेल हुए और 35 गणित में फेल हुए। यदि दोनों में 40% विद्यार्थी फेल हुए, अगर दोनों में 40% विद्यार्थी फेल हुए, तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 55 इसमें फेल हुए, ठीक है, हिंदी में 35 किसमें फेल हुए, गणित में। दोनों को टोटल किया और इसमें जो दोनों में फेल हुए उसमें से दोनों को माइनस कर दिया, तो कितने आए, मतलब तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 55 और 5 60 और 90, 90 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आया 50% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल जो फेल हुए वो कितने हुए, 50%। तो जो दोनों में पास होने वाले वो भी कितने हो जाएंगे, 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो 50% पास हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि ऊपर समझाया गया है, एक्स विद्यार्थी ए विषय में पास होते हैं, सॉरी पास या फेल होते हैं। ठीक है, बाय विद्यार्थी बी विषय में पास या फेल होते हैं, जेड विद्यार्थी दोनों विषय में पास या फेल होते हैं। ठीक है, जेड विद्यार्थी दोनों विषयों में पास या फेल होते हैं, तो ए और बी में पास या फेल हुए हों तो टोटल पास या फेल प्रतिशत विद्यार्थी कैसे निकलेंगे, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्रतिशत, ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि श्याम एक परीक्षा में टाइप चेंज हुआ है, अभी टाइप यहाँ पे टाइप 9 हो गया है, नवा टाइप आया है। श्याम एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। अमित ने उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने 65% अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन कितने से फेल हो गया, 25 से, यानी कि 65 प्लस 25 अगर ले आता, पास होने की कंडीशन हम देख रहे हैं। पास होने की कंडीशन क्या है, 65 प्लस 25 ले आता, और अमित उसी परीक्षा में 60% अंक लाया और 35 से फेल हुआ। अगर ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति 60 ले आता और 60 लाया और 35 और ले आता, तो ये भी पास हो जाता है, यानी कि दोनों की पास होने की कंडीशन हम ऐसे लिख सकते हैं,
और दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। तो 65% वाले में से प्रतिशत वाला घटाएंगे, 65 में से 60 घटाएंगे तो 5% आ जाएगा, और 35 में से 25 घटाएंगे तो 10% आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100% पूर्णांक होंगे, मतलब पूरे पूरे नंबर कितने हो गए, तो सॉरी 10 आ जाएगा यहाँ पे, ये प्रतिशत नहीं आएगा, 10/5 × 100, ठीक है। ये 5 नीचे आया और 100 का गुणा हो गया, तो 5 दूनी 10, यानी कि 200 नंबर का पूरा पेपर था। ये पूर्णांक हो गए, ये क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, ठीक है। और पास होने की कंडीशन क्या थी, पास होने की कंडीशन क्या थी कि 65% अंक प्लस 25, या फिर 60% अंक प्लस 35, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो 200 का अगर हम 60% निकालें तो कितना आ जाएगा, 120, 120 में 35 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 155। ये पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए थे, एक 155 अंक। यहाँ से निकालेंगे तो भी 155 आएगा, लेकिन हमने दूसरी वाली कंडीशन से निकाल लिया तो यहाँ से भी 155 आएगा, ठीक है। टोटल अंक कितने हो गए, 200। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 200, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा 155, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप 10। टाइप 10 है, इसमें क्या होता है, जनसंख्या या तो बढ़ रही होती है या फिर कम हो रही होती है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कभी बचपन में, तो उसमें एक फॉर्मूला होता था P × 1 + R/100 पी क्या होती थी, प्रिंसिपल, आर होती थी परसेंटेज कितने से बढ़ रही है, और एन होती थी साल। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखेंगे शहर की जनसंख्या 50,000 है, यदि जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, 3 साल बाद शहर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये बताना है। 50,000 की जनसंख्या है, कितनी बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है, 3 साल तक बढ़ रही है। 50,000 इंटू ये कितना काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो यह आ जाएगा 11/10 इसको लिख लेंगे 50,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी हमारी। 11 का 3 बार गुणा करने पे आता है 1331, और इसमें 5 का गुणा और कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया फिर 15, तो 15 एक 16, एक बचेगा 5 और एक 6, 6,000। सॉरी, हमने यहाँ पे एक जीरो कम लगाई थी इसलिए एक जीरो ये बच गई। यहाँ पे जीरो और लगेगी तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 66,550 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऐसे ही, शहर की जनसंख्या 15,000 है, यदि जनसंख्या में 25% की वृद्धि या कमी हो रही हो तो एक वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। 15,000 हो रही है, अब 25% की कमी हो रही है, ठीक है। अब कमी जब भी होगी तो हमें इस फॉर्मूले में याद रखना है कि माइनस लगाना है, ठीक है। कमी होगी तो माइनस लगाना है और बढ़ेगी तो प्लस लगाना है। 25 की कमी हो रही है, एक साल का ही निकालना है, तो 25 चौका 100, 25 पंजे, सॉरी 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये 4 में से एक घटेगा, कितना जाएगा, 3/4, 15,000 इंटू 3/4, ठीक है। एक साल पहले यहाँ से निकल आएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेशन है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। टाइप 11 आया, टाइप 11 आया, एक गांव में जनसंख्या 5,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, और कुल जनसंख्या में हुई 7,000 की वृद्धि। तो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की संख्या क्या होगी। अब ऐसा करते हैं हम, इसमें इसको पहले दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड देखते हैं, अगर मेल यानी कि मेल की संख्या को हम क्या मान लें, x मान लें, तो फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 5,000 माइनस x, क्योंकि टोटल कितने हैं, 5,000 हैं, टोटल हमारे 5,000 हैं, तो 5,000 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। तो 5,000 माइनस x हो जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे पुरुषों की संख्या में x में कितने की वृद्धि हुई, 100, मतलब 8% की,
100 थी, कोई भी संख्या 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 8 हो गई, तो 108 की वृद्धि हो गई। और महिलाओं की जनसंख्या में 5000 माइनस एक्स 6% की वृद्धि हुई, सॉरी, ठीक है, 6% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 106/100, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी थी, 5000, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 7% की वृद्धि हुई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है कि वो कितनी आ जाएगी हमारी, इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे जब, तो आपको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2500, यानी कि 2500 ही मेल हो जाएंगे, 2500 ही फीमेल हो जाएंगे। लेकिन इसका एक और तरीका सिंपल है, आप इसको सॉल्व करेंगे लेकिन पहले, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। अगर एक और दूसरा तरीका है, शॉर्ट तरीका, तो इसको मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे मेल लिख लेंगे, यहाँ पे फीमेल लिख लेंगे। मेल की संख्या में 8% की वृद्धि, फीमेल की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, और दोनों की जनसंख्या में 7% की वृद्धि। तो इसमें मिक्सचर एलिगेशन एक चैप्टर होता है, उससे हम अगर सॉल्व करें तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो फिर 1 आ जाएगा, यानी कि 1:1 का अनुपात बनेगा इनका बढ़ने या घटने के बाद। जो है कि 5000 की जनसंख्या है वो कितनी हो रही है, तो 1:1 के अनुपात में है ये जनसंख्या, एक यानी कि बराबर है, जितनी मेल है उतनी ही फीमेल है, तो आधी आधी है, सही सीधा कहने का मतलब। 2500 ये है तो 2500 ये रहेंगे, 2500 मेल हैं तो 2500 ही फीमेल रहेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आते हैं कि क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। तो यहीं से हम वीडियो शुरू करेंगे, आप प्लीज पहला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद सेकंड वीडियो अवश्य देखें, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें।